सांत्वना दी है सरकार। दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है, कहने से रेखा गुप्ता का पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का भरोसा भी दिलाया गया है। मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का वादा किया। मृतक तरुण के घर उत्तम नगर पहुंचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उत्तम नगर में शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित तरुण के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री ने परिजनों का हालचाल जाना है और दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। दिल्ली के कीर्ति नगर में प्रदूषण को कम करने के लिए अब पोल माउंटेड डस्ट कैचर मशीनें लगा दी गई हैं। दिल्ली की प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए पहली बार इन मशीनों को लगाया गया। फिलहाल प्रयोग के तौर पर अभी 21 मशीनें लगाई गई हैं। अब इन मशीनों को स्ट्रीट लाइट के पोल में लगाया गया है। ये फिल्टरलेस मशीनें हैं और फिलहाल जो धूल और धुआं दोनों को ही साफ कर सकती है। बताया जा रहा है कि एक मशीन की तरफ से 1 घंटे में 3 लाख लीटर हवा को शुद्ध किया जा सकता है और इस मशीन के इनलेट से प्रदूषित हवा को इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है और उसके बाद उसे प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो मशीनें हैं प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी, हवा को साफ करने में मदद करेंगी। दिल्ली सरकार ने पिछली बार ही ये बोल दिया था कि पॉल्यूशन जो है ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। नए नए इनिशिएटिव, आप सबको ध्यान होगा कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप्स का एक एग्जीबिशन किया था जिसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो लोग लेके आए थे पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, हमने उनको एग्जिबिट किया। IIT दिल्ली के साथ मिल करके उन्हें जज किया, उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट थे उनको उठाया और अब हम उनको दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट जो यहाँ आप देख रहे हैं ये उसी स्टार्टअप से लिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार की जंग लगातार जारी है। 3 नए पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है जिससे तहत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है कि आने वाले समय में फिर से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील ना हो। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करें जो नए पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है कि पहले से ही प्रदूषण के खिलाफ जंग इस साल शुरू कर दी सरकार ने, क्या बताएंगे? देखिए, हमारे जो इनोवेशन चैलेंज हुआ था उसमें से 10-12 प्रोडक्ट्स हमने निकले, शायद 15 ही हों, वो दिल्ली के अंदर ट्रायल चल रही है उनकी। आज आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। एक आपने देखा कि एयर जो हमारे पोल्स के ऊपर लगे हैं, एक हमारे ये ग्राउंड माउंटेड हैं, एक आपने देखा हमारी इलेक्ट्रिक का जो ASG है और वो साइंटिफिक तरीके से बनाया गया ASG है। तो सबका पर्पस एक है कि जो हमारा चैलेंज थ्रो किया था हमने इनोवेशन, उसमें से जो अच्छे प्रोडक्ट्स निकल के आए उनको IIT जो है उनकी ट्रायल शुरू कर रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और इस तरह के दिल्ली के अंदर 15-16 प्रोडक्ट लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी आपको दिखाएंगे। इनमें से जो बेस्ट जज करके आएंगे, जो दिल्ली के पर्यावरण को साफ कर पाएँ, उनको हम अडॉप्ट करके दिल्ली में लगाएंगे। सर, ये जो प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं पहले से ही तैयारी शुरू कर दी और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कीर्ति नगर में हम लोग हैं यहाँ पे, तो इससे बाद और भी दिल्ली के एरियाज को किस तरीके से कवर किया जाए? अलग अलग एरियाज हैं, कोई रोहिणी में लगे हैं, कोई बस अड्डे पे लगे हैं, कोई कश्मीरी के, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग जगह पे ट्रायल की जा रही है। तो सर, इस बार क्या ये प्रयास है कि इस बार दिल्ली में ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू नहीं होने देना? जा रहे नहीं। देखिए, ऐसा कहना तो गलत है। ये एक लॉन्ग टर्म ये एक प्लानिंग है जिसके लिए आपको बड़ा समय देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम कर। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म करना शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी शुरुआत की गई है कि ताकि दिल्ली में आने वाले समय में प्रदूषण को कम किया जा सके, डस्ट मिटिगेशन पे काम हो सके, उसके लिए नए प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं और अगर ये कामयाब होते हैं तो आने वाले दिनों में इनकी संख्या पूरी दिल्ली में और बढ़ाई जाएगी। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली।
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग लगातार जारी है। दिल्ली की सरकार ने नए पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। अलग अलग एरियाज में लगाए जा रहे हैं, ट्रायल किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण को कम किया जा सके। सबसे पहले एक डस्ट फिल्टर लगाया गया है जो आपकी डस्ट को ट्रैप करके अंदर उसके पार्टिकल्स छोड़ देता है, साफ हवा को बाहर छोड़ देता है। उसी के बाद दूसरा है ये एंटी स्मॉग गन, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल ईवी व्हीकल पे एंटी स्मॉग गन ये अटैच्ड है, जो इसके बिल्कुल एमिशंस नहीं, क्योंकि ये ईवी है। उसी के साथ साथ ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जो ये जैसे ही देखती है कि डस्ट की अगर आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी थोड़ी कम है तो इसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ये अपने आप रुक जाती है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको शुरू किया गया। उसी के साथ साथ और तरीके की मशीनें लगाई गई हैं जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं थोड़े कम हो जाएं। वो गंदे पार्टिकल्स को PM2.5, PM10 इन सब पार्टिकल्स को अपने अंदर रख लेता है, साफ हवा को बाहर छोड़ता है। तो फिलहाल इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है कीर्ति नगर में, इंडस्ट्रियल एरिया जो रामा रोड पे है। इसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाते हैं तो दिल्ली भर में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और इसी तरीके से दिल्ली सरकार ने जो इनोवेशन चैलेंज में और प्रोजेक्ट्स को पास किया था, उन सबको भी दिल्ली के अलग अलग एरियाज में ट्राई किया जाएगा। जो कामयाब होंगे उनको दिल्ली में इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सके। कैमरा